ये आपने क्या किया प्रजापति? महादेव का इतना बड़ा अपमान? मुझे विश्वास ही नहीं हो। तो क्या ये महामंडल की बैठक एक षड्यंत्र था आपका? महादेव के साथ संधि करने की कोई मंशा नहीं थी आपकी? आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूं यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऋषि कश्यप। प्रजापति दक्ष, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। प्रजापति होने का अहंकार। और ध्यान से देखिए आपके सामने कौन खड़े हैं। पशुपति, वृक्षनाथ, भूतेश्वर। कहीं आप भूल से ये तो नहीं सोच रहे कि आप इन्हें चुनौती दे सकते हैं? आपको इस बैठक में आमंत्रित करने का बहुत बड़ा कारण है मेरे पास, किंतु मैं आपसे संधि करूंगा ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, और ना ही मैंने कभी ऐसा कहा। यदि लोगों ने ऐसा समझा है तो इसमें मेरा क्या दोष? अब आप ही बताइए, नियम स्थापित करने वाले प्रजापति नियम तोड़ने वाले किसी भी प्राणी के साथ संधि कैसे कर सकते हैं? ये असंभव है, असंभव। आपको तो वो हर नियम, वो हर विधि स्वीकार नहीं जिससे संसार में सभ्यता और व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि वो आपके विचारधारा के बिल्कुल अनुकूल ही नहीं। आप सोचते हैं कि सब आपकी जीवन शैली क्यों नहीं अपना लेते। बैरागी बनना बहुत सरल है। संसार से मुंह मोड़ लो, कोई दायित्व नहीं, योग करते रहो, ध्यान मग्न रहो। संसार का उद्धार हो या पतन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो हो रहा है होता रहे। लेकिन संसार उपेक्षा से नहीं चलता है महादेव। संसार को चलाने के लिए कठिनाइयां, सुख दुख सबको साथ लेकर जीवित रहना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन युद्ध करते रहना पड़ता है अपनी इच्छाओं और अपने लोभ से। निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। गलत और सही में अंतर करना पड़ता है। तब जाकर कहीं ये संसार जीवन निर्वाह योग्य बनता है। नहीं तो ईश्वर सभी को आपकी तरह बैरागी बनाकर नहीं भेजते।
किसी भी समाज और किसी भी सभ्यता का आधार होता है परिवार, और परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है विवाह। किंतु आप तो स्वयं विवाहित नहीं, और विवाहित जीवन आपके लिए कोई महत्व भी नहीं रखता। फिर कहां से परिवार की स्थापना हो? सभ्यता और समाज का महत्व कहां से आएगा? विवाह। विवाह एक ऐसा बंधन है जो हमें संपूर्ण बना देता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सबसे पवित्र है, और इसी का प्रतीक है ये विष्णु तुलसी विवाह। अरे बात विवाह की हो रही है और ये राग रागिनी ऐसे मौन धरे क्यों बैठे? कोई सुंदर सी धुन बजाओ। चलो अब विधि शुरू करते हैं। सती, चलो शालिग्राम को तुलसी देवी के पास स्थापित करते हैं। चलो। आप असभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये मेरे दायित्व के विरुद्ध है, मेरे धर्म के विरुद्ध है। मेरी उत्पत्ति संसार का संचालन करने के लिए उसमें कोई रुकावट डाले या कोई उसका विरोध करे, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे क्षेत्र में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है महादेव, और ना ही मैं इसे कोई दूसरा कैलाश बनने दूंगा। क्या आपने इसलिए महादेव को आमंत्रित किया था? भूल गए आप जिनके समक्ष ये प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें आपके पिता ब्रह्मा स्वयं नमन करते हैं। उन्हीं पिता ब्रह्मा ने मुझे 2 ऐसे शस्त्र दिए हैं जिनके द्वारा मैं अपने दायित्व के निर्वाह में उत्पन्न हुई हर बाधा को हटा सकता हूं।
पहले शस्त्र का उपयोग मैं आपके विरुद्ध करने जा रहा हूं महादेव। क्योंकि आपने मेरे पुत्र, पिता और प्रजापति के दायित्व निर्वाह में एक नहीं कई बाधाएं डाली। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। मैं जानता हूं पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मेरे इस निर्णय से कभी सहमत नहीं होंगे, किंतु यह अनिवार्य था। उन्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि मेरा निर्णय क्यों सही है। किसी को तो यह करना ही था, सो मैंने किया। अब परिणाम चाहे जो भी हो। ना जाने संसार क्यों असुरों को दुष्ट समझता है। आज यहां आप सबकी वास्तविकता जानकर हमें घृणा हो रही है। आप सबसे घृणा। मूर्ख होते हैं मनुष्यगण, मूर्ख जो आप जैसे ऋषियों और देवताओं की पूजा करते हैं। मंत्रित कर अतिथि का अनादर करने वाले किस तरह के प्राणी हो आप? और स्वयं को देवता कहलाने वाले। यहां महादेव का इतना बड़ा अपमान हुआ और सारे के सारे मौन खड़े हैं। किस मिट्टी के बने हो तुम? लेकिन हम शुक्राचार्य इस छल का विरोध करते हैं। विरोध! और उसके लिए आप सभी को अभी के अभी दंडित भी करते हैं। दंडित! रुक जाए शुक्राचार्य, अन्यथा परिणाम उचित न होगा। ठीक कहा महर्षि भृगु, ठीक कहा। यदि आज हम नहीं रुके तो परिणाम ठीक नहीं होगा, किंतु आप सबके लिए रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य। महादेव, आप इन कुछ प्राणियों का साथ दे रहे हो, इनका जिन्होंने आपका अपमान किया, आपके साथ विश्वासघात किया, इनका। हम तो कहते हैं इन्हें बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा। यह अधिकार आपका नहीं है। किंतु महादेव,